नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इससे पहले 7 लेक्चर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के, ये 8th लेक्चर है। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। और सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पे आप बात कर सकते हो उनसे। तो पहली न्यूज़ है रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च कराए ऑनलाइन डैशबोर्ड जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए है। यहाँ पे आप देखो तो ये ऑनलाइन जो डैशबोर्ड है इन्विसाज करता है एक वन स्टॉप सोल्यूशन जितने भी स्टेक होल्डर्स है जो देख रहे हैं इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया में। ये डैशबोर्ड होस्ट करा जाएगा इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के द्वारा। एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शोकेस करता है रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में। IIG जो है इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड, ये एक इनिशिएटिव है DPIIT का, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। और इन्वेस्ट इंडिया विच इज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। तो आप ये देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट वो कितना ग्रो करा है ओवर द ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर 30 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 19 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर, स्टेट का और प्राइवेट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया 4.5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030 ताकि वो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट बढ़ा दे। ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो वर्थ है 102 लाख करोड़ है, जो कि इम्प्लीमेंट होगा 2025 से। NIP सीख करता है इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रीमलाइन करता है एफिशिएंट मैनर में। ये ड्रॉ करता है NIP और जितने भी इकोनॉमिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और ये हार्मोनाइज होता है मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लिए गए थे और प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड हुए हैं। यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है NIP, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो पर हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट पर बात करता है। प्रोजेक्ट इक्वल टू ऑल ग्रेटर देन 100 करोड़ जो है पर प्रोजेक्ट का लेगा। ग्रीन फील्ड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट होता है कंप्लीट प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट अंडर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। सेक्टर वाइज देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 57 लाख करोड़ हुए थे इन्वेस्ट जो फिस्कल ईयर 2013 से लेकर 2019 तक हुए हैं। तो उसमें आप देख सकते हो पावर भी है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट है, टेलीकॉम है, रोड्स है और अर्बन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क NPM-PF नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इन्विसाज करता है रेडिकल रिफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो इंडिया एग्जीक्यूट करेगा। ये बोलता है कि गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोबस्ट गवर्नेंस और रिड्यूस करेगा कॉस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट की, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में। तो ये बड़ा क्लेम कर रखे हैं। और यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे कोहेरेंट एग्जीक्यूशन अप्रोच जो कि क्रूशल लिंक बनाएगा पोर्टफोलियोज प्रोजेक्ट की और कंपोनेंट स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन जो इंश्योर करेंगे स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर बात करूँ इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की, इंडिया को रिक्वायर है इन्वेस्टमेंट अराउंड 4.5 ट्रिलियन की बाय 2040 जो डेवलप करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सस्टेन करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। NPM-PF प्रोवाइड करता है एक एक्शन प्लान जो पहला अडॉप्ट करता है प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच। सेकंड है इंस्टॉलाइज करता है, ये प्रमोट करता है प्रोफेशन ऑफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्ड करता है वर्कफोर्स सच प्रोफेशनल्स का। लास्ट है एनहांस करता है आपका इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है जो सेटअप होगा असम में। ये जगह कौन सी है? जोगी गोपा, ठीक है। तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक मतलब क्या है, ये एक लॉजिस्टिकल पार्क है जहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलेंगी जो एडिशन देंगी रेल और रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन। MMLP डेवलप होगा भारतमाला परियोजना के अंदर और ये डायरेक्ट एयर, रोड, रेलवे, वाटरवेज को कनेक्ट करेगा। पहले क्या था, ये जो प्रोग्राम था लॉन्च हुआ था 35 MLP अक्रॉस द कंट्री। ड्राफ्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनी थी जो इन्फोसाइज करती है इस मॉडल पे।
फिर जो डेवलपमेंट हुआ है MMLP का, वो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे हुआ था, जो कि राशनलाइज करती है लॉजिस्टिक कोस्ट इंडिया में और इम्प्रूव करती है कॉम्पिटिटिवनेस। 13 to 14% की बात करूँ GDP की, तो कॉस्ट ज़्यादातर हायर रहती है दैन ग्लोबल बेंचमार्क 7 to 8%। हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट किस वजह से? पहला है स्क्यूड मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मिक्स, इंडिया में 60% जो फ्रिज मूवमेंट है वो रोड से होती है। सेकेंड है अंडर डेवलप मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। थर्ड है प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि टोल कलेक्शन और इंटरस्टेट फ्राइट मूवमेंट पर रहती है। तो यहाँ पे ये दिक्कत ही है। तो इसको मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। करंट सिनेरियो में क्या पॉइंट टू पॉइंट फ्रिज मूवमेंट है, और हम जो आइडियल विजन है वो है हब एंड स्पोक मॉडल फ्रिज मूवमेंट। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई लॉजिस्टिकल पार्क में आपका मुंबई सब अर्बन्स और थाने और जवाहरलाल पोर्ट से आते हैं, एक जगह होते हैं, फिर यहाँ से फिर 30 टन ट्रक जाता है जो रेल और इनलैंड को कनेक्ट करता है, फिर दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये लॉजिस्टिकल पार्क क्या इनेबल करेगा? फ्रिज एग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मल्टी मॉडल फ्रिज मूवमेंट लाएगा, सर्विस लॉजिस्टिकल पार्क देगा जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग देगा और वैल्यू एडेड सर्विसेज देगा। MLP जो है प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीमलेस मल्टी मॉडल फ्रिज ट्रांसफर पर रहेगा। मैकेनाइज वार हाउस होंगे यहाँ पे, जहाँ पे स्टोरेज की फैसिलिटीज़ होगी, कोल्ड स्टोरेज की। वैल्यू एडेड सर्विसेज होंगे जैसे क्वारंटीन जोन, कस्टम क्लियरेंस, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, वेयर हाउसिंग और लेट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, लेबलिंग और बड़ी सारी चीज़ें होंगी। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो गवर्नमेंट ने नया जो लॉ लाया है स्ट्रीमलाइन करता है लॉजिस्टिकल सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कंसिडर करा है एक लॉ फ्रेम करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिकल लॉ एफिशिएंसी एंड एडवांस प्रेडिक्टेबिलिटी NLEAP, जो रिप्लेस करता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 1993 का। इसमें गवर्नमेंट बेसिकली एम करती है, वो डिफाइन करती है वेरियस पार्टिसिपेंट जो लॉजिस्टिकल सेक्टर के होते हैं, और क्रिएट करती है लाइट रेगुलेटरी इकोसिस्टम और रिड्यूस करती है कॉस्ट जो लॉजिस्टिकल रहती है। प्रेजेंटली 14% GDP का है, लेस देन 10%, जो इसका इम्पैक्ट कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक मार्केट पे आती है इंटरनेशनल लेवल पे। इससे क्या होगा? इंडिया का जो लॉजिस्टिकल रैंकिंग है LPI, लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो हमने पहले भी दे रखा है, जो रिलीज होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा होता है, उसमें इंडिया की रैंक 44 थी 2018 के हिसाब से आउट ऑफ 160 कंट्रीज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका रोडवेज का मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर बोट मॉडल। रिसेंटली क्या हुआ है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना है जिन्हें अप्रूव करा है चेंजेस जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट पे होंगे, जो कि बनाएंगे प्राइवेटली फंडेड हाईवेज, और ये होंगे बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र बोट टोल मॉडल पे। तो इसका हम समझ लेते हैं क्या है ये बैकग्राउंड। बोट जो है एक मॉडल है जो कि अकाउंट करता है 96% ऑफ NHAI प्रोजेक्ट्स का, जो अवार्ड हुए थे 2011-12 में। NHAI का अवार्ड जो 2011-12 में हुए थे, उससे क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 0 आ गया था लास्ट 2 फिस्कल ईयर में। और यहाँ पे वेरियस इश्यूज आए थे जो आपका एग्जिस्टिंग MCA और बोट टोल प्रोजेक्ट्स पे होते हैं। ये फोर्स हुआ था NHAI कि वो शिफ्ट करे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल, जो हम इस पे देखेंगे कि क्या है। जैसे इसमें मिक्स कर दिया था, पहले तो बोट का देख लें, ट्रांसफ़र करता है, बिल्ड करता है रोड्स को बोट, और सेकेंड है इन्वेस्टमेंट रिकवरी होता है टोल कलेक्शन के थ्रू, और यहाँ पे गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं होती है, ठीक है। EPC में क्या होता है कि कॉस्ट जो है कम्प्लीटली गवर्नमेंट पेमेंट होती है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड रहता है जो कि देखता है। कॉम्बिनेशन कर दो बोट का और EPC का तो एक मॉडल आता है हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 40% प्रोजेक्ट का, मतलब फर्स्ट 5 ईयर्स तक। उसके बाद फिर देखते हैं जो रिमेनिंग पेमेंट है वो परफॉर्मेंस के ऊपर रहती है। तो हाउएवर ओवर डिपेंडेंस जो है EPC और HAM वो एडवर्स करती है इम्पैक्ट फाइनेंस पे जो NHAI का है। नए चेंजेस जो बोट में बने हैं वो प्रपोज हैं कि वो अट्रैक्ट करे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो होंगे नो गवर्नमेंट पेमेंट, और ये इनमें प्राइवेट सेक्टर को भी बात करी है कि वो अट्रैक्ट करेंगे। NHAI रिलाई करेगा प्राइवेट सेक्टर में
कि वो कंस्ट्रक्ट करे हाफ द प्रोजेक्ट जो करंट फिजिकल ईयर पे हो, सिंस गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, भी लिक्विडिटी इशू है। की फीचर्स क्या है, रिवाइज करेंगे रेवेन्यू असेसमेंट। इस क्लॉज के अंडर हर 5 साल एक कंसेशन पीरियड आएगा, जो रेवेन्यू पोटेंशियल है प्रोजेक्ट का वो री असेस्ड होगा, और एवरी 10 ईयर्स ये होगा, मतलब पहले 10 ईयर होता था, अब 5 ईयर कर दिया है। देयरफॉर इफ़ नीड बी कंसेशन एक्सटेंड हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में या टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे या बड़ी सारी चीज़ों पे। लैंड एक्विजिशन की बात करूँ तो वर्क जो है हाईवे के लिए उसके लिए लैंड देनी पड़ती है, तो वो इशू होगी ओनली 90% जो लैंड एक्वायर्ड होगी। और यहाँ पे भी एक कंडीशन प्रेसिडेंट होगा, अगर डिले होता है लैंड एक्विजिशन में या अप्रूवल में, क्योंकि फिर डिले की वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है इवेंचुअली, और ये एक प्राइम रीज़न है जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन हो जाती है। और यहाँ पे थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड बनेगा, जो सेट करेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड, और ये कंटिन्यूस जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं मैकेनिज्म वो सॉल्व कर देगा 90 डेज़ के अंडर। ये एक वेलकम स्टेप है आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए, जो कि बहुत सालों से ड्रैग्ड हुआ है। इसकी वजह से बहुत सारे सिग्निफिकेंट लॉकअप हुए हैं डेवलपर्स के फंड। टीओटी मॉडल क्या है, टोल ऑपरेटेड या ऑपरेट ले लो ट्रांसफर मॉडल। ये एक मॉडल है जो मोनेटाइज करता है ऑपरेशनल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक लमसम पेमेंट देते हैं रिटर्न में फॉर लॉन्ग टर्म कलेक्शन राइट्स, और यहाँ पे एक साउंड टोलिंग सिस्टम रहता है। तो टीओटी में क्या होता है, जो हाईएस्ट बिडिंग लगाता है वो जीत जाता है, और वो राइट टू उसके पास आ जाता है राइट टू ऑपरेट, और ये मेंटेन होता है ऑपरेटिंग रोड एसेट 30 सालों तक, और यहाँ पे राइट टू टोल रेवेन्यूज़ भी उसको मिलता है। जो मॉडल है अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको बिल्ड नहीं करना होता इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द स्क्रैच। टीओटी रेक्टिफाई करता है डीप रिस्क शेयरिंग वीकनेस बीओटी का, और जो बिल्ड ऑपरेटेड ट्रांसफर है, और रेगुलरली गार्नर करता है फ्रेश फंड इन्वेस्टर्स से। नेक्स्ट न्यूज़ जो वो है 8.3.2 है, जो कि है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने इशू करा है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020। इसके अंडर एग्रीगेटर जो रेफर कराता है डिजिटल इंटरमीडिएट्स या मार्केट प्लेस या कोई भी पैसेंजर जो कनेक्ट करते हैं राइडर को फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एग्जाम्पल इसमें दिए हैं कि ओला, उबर, मेरू, ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल है। इनके क्या ऑब्जेक्टिव है गाइडलाइंस के, पहला है कि रेगुलेट होंगे शेयर्ड मोबिलिटी पे, और यहाँ पे रिड्यूस होगा ट्रैफिक कंजेशन पोल्यूशन। सेकंड है प्रोवाइड करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कस्टमर सेफ्टी और ड्राइवर वेलफेयर को। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि लाइसेंस इशू जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है वो मैंडेटरी है, अगर वो आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो एज बाय द एग्रीगेटर्स। फॉर रेगुलेटिंग एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी जा रही है, और स्टेट उसको फॉलोअप करेगा। गाइडलाइंस इस्टेब्लिश करती है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो एग्रीगेटर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इंश्योर करते हैं एग्रीगेटर्स अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो ऑपरेशन के जो उनके द्वारा एग्जीक्यूट कराया गया है। प्रपोज गाइडलाइंस इंश्योर करता है रेगुलेशन ऑफ एग्रीगेटर्स जो कंप्लाई करते हैं विद रिगार्ड टू एग्रीगेटर्स ऐप और वेबसाइट, या कोई भी मैनर जहाँ पे फेयर रेगुलेशन आ रहा है, ड्राइवर्स वेलफेयर आता है, या सर्विसेज टू सिटीजन पैरामीटर्स और इंश्योरिंग। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन फाइल करी है सेबी के अंडर, जो कि ऑफर करता है 19 प्रोजेक्ट। उनका जो वर्थ है वो 35,000 करोड़ है अंडर इनवाइट मॉडल। इसमें क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर 2019 मतलब 2 साल पहले ने अप्रूव करा है NHAI को कि वो सेटअप कर सकता है इनवाइट किसके अंडर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, और ये कंप्लाई कर सकता है सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 का। यहाँ पे इनवाइट्स जो है, थ्रू इनवाइट्स क्या करेगा NHAI मोनेटाइज करेगा एसेट और मनी को रेज करेगा मोनेटाइजेशन, जो कि इन्वेस्ट होगा रोड सेक्टर में। इनवाइट एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो म्यूचुअल फंड जैसी है, और ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक अर्निंग कर सकते हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एज रिटर्न।
ये जो पार्ट है गवर्नमेंट प्लान्स का है जो टैप करता है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फाइनेंसिंग, और ये बूस्टअप कर रहा है स्पेंडिंग रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। बेनिफिट क्या है इनवाइट्स का? इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होती है और यहाँ पे प्रोवाइड करती है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जनरेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें। इनवाइट सेटअप करेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल, जो कि प्लेस होगा प्रोजेक्ट अंडर टोल ऑपरेटेड ट्रांसफ़र मॉडल। अनलाइक इनवाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑपरेशन की होगी मेंटेन होगी टीओटी मॉडल पे, जो वेस्ट होगी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। NHAI क्या है? NHAI आप सबको पता है अथॉरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आई थी 1988, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे देखता है, और ये ऑपरेशनलाइज हो गई थी कुछ 7 साल बाद 1995 में। NHAI सेटअप हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो नेशनल हाईवे को देखे, और जो अथॉरिटी है उसमें फुल टाइम चेयरमैन आता है, और यहाँ पे फुल 5 टाइम मेंबर्स आते हैं जो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 पार्ट टाइम आते हैं जो अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डेटा लेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डेटा एनालिसिस है जो कि NHAI देखता है। ये लॉन्च होने के बाद जो NHAI है फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर बन गया जो फुल्ली डिजिटल हो गया। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिसीजन है, वो अप्रूव होते हैं पोर्टल के थ्रू, और ये बेनिफिट लाता है जैसे डिले नहीं होते, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होती है, नो क्वेश्चन ऑफ मिसिंग रिकॉर्ड, वर्क कहीं से भी हो सकती है, और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये न्यूज़ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। 8th का मैं B पोर्शन में आपका पूरा ये ऑलमोस्ट फिनिश करवा दूँगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। ठीक है।